अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एथियस्ट हुए, एक्स मुस्लिम्स हुए या फिर कोई और रिलीजन के लोग हुए, वो ये बात पूछते हैं और उनका क्वेश्चन थोड़ा बहुत वैलिड है कि अगर गॉड को जो है ये पता है कि कौन जहन्नम में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा, रिज़ल्ट पता है, तो गॉड हमें टेस्ट क्यों करते हैं या गॉड हमें चैलेंज क्यों करते हैं? पता तो है उनको कि कौन कहाँ जाएगा। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है और इसका आंसर भी दे दिया गया है, लेकिन मैं आज थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं आजकल जो है ना, मैं आर्मी के कुछ वीडियोस देख रहा हूँ। तो उसमें पता चलता है कि आपको जो है इमेंस प्रेशर में डाला जाता है। इमेंस प्रेशर में मतलब आप जब आर्मी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको जो है सोने नहीं दिया जाता है। आपको ट्रेनिंग में जो है जानवर खिलाया जाता है, मंकी का गोश्त, सांप वगैरह, और आपको सोने नहीं दिया जाता है। और एक दिन में आपको 30-30 किलोमीटर जो है दौड़ाया जाता है। मतलब इमेंस प्रेशर में रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है कि इतना प्रेशर, इतना जो है मतलब पेन क्यों दिया जाता है ट्रेनिंग में? इसलिए दिया जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो। ठीक है, आर्मी का जो स्ट्रेंथ है, डिफेंस में स्पेशल फोर्सेस हो गया या कोई भी आप आर्मी, अब जहाँ जिसकी आर्मी सबसे अच्छी है उसकी ट्रेनिंग जो है सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे जो है, आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ट्रेनिंग रहती है। आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आपको दौड़ाया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, बहुत सारा ऐसे चीज़ किया जाएगा जिससे आप एक तरह से टूट जाए। और और उसके बाद जो है एक आर्मी, आप समझ लीजिए एक सैनिक या एक सोल्जर पैदा होता है। ठीक है, आप दूसरे एग्ज़ाम्स देखो, पहले मुझे लगता था यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ लाइफ में काम आएगा। जो आईएएस में पूछा जाता है सवाल, वो एक्चुअली देखें तो लाइफ में कोई काम नहीं आता है। लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, वो ये चेंज हुआ कि इतना ज़्यादा जो सिलेबस होता है आईआईटी का, आईआईएम का, या फिर अपना आईएएस के एग्ज़ाम का, इतना ज़्यादा सिलेबस और इतना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि वो जो है बेसिकली एक कैंडिडेट का मेंटल प्रेशर चेक करता है कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है। तो जो जितना झेल सकता है प्रेशर, उतना बेटर कैंडिडेट है वो। तो इससे हमें पता चला कि अंडर इमेंस प्रेशर योर स्ट्रेंथ इज़ रिकॉग्नाइज्ड। आपका स्ट्रेंथ तभी पता चलेगा जब आप प्रेशर में रहोगे। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप अपने बारे में तभी जानोगे जब आप किसी एडवर्सिटी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो। आप जब तक कंफर्ट जोन में हो, जब तक जो है आपके लिए हंकी डोरी सब चल रहा है, तब तक आपको अपने फ्रेंड, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तब तक आपको अपने बारे में कोई चीज़ पता नहीं चलेगा। तो एक ज़रिया ये भी है कि जब हम लोग को टेस्ट किया जाता है तो बेसिकली हम लोग का जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसको पॉलिश किया जाता है। फितना जो है, फितना का वर्ड ही है कि जब सोने को जो है को प्योर किया जाता है ना, तो उसको जलाया जाता है ताकि उससे प्योरिटी जो है वो निकल जाए। तो ये एक्चुअली फितना का जो है असल असल मतलब है, ओरिजिनल मीनिंग है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा जो कि रियल स्टोरी है। मेरा एक दोस्त है, उसकी उसकी जो है शादी जो है वो 4 साल पहले हुई थी। और मतलब वो लोग इतने अच्छे कपल है कि मतलब जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में नहीं कपल्स होते वैसे ही है। और जिससे उसकी शादी हुई थी वो उसकी जो है बचपन की फ्रेंड थी। तो आप समझ सकते हो कि बचपन की फ्रेंड के साथ अगर जब शादी हो जाए किसी लड़के की, तो कितना उन लोगों के बीच में फ्रैंकनेस और कितना जो है लव होता है उन लोग के बीच में। और ये लव जो है उन लोग के बीच में रहा, सिर्फ रहा ही नहीं, दिखता भी था, सबको दिखता था। फिर क्या हुआ, लड़की प्रेग्नेंट हुई, सब खुश, एवरीथिंग वाज फाइन। ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्ची एक खूबसूरत सी बच्ची हुई।
उसके बाद बच्ची के बाद जो है 1-2 दिन के बाद उस लड़की का इंतकाल हो गया। वो लड़की जो है ख़त्म हो गई। तो ना सिर्फ जो लड़का है उसके लिए ये बात शॉकिंग था, मुझे भी जो है पर्सनल लेवल पे बहुत शॉकिंग इसलिए लगा क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे इसलिए शॉकिंग लगा क्योंकि मैंने भी उनकी जो एक तरह से लव स्टोरी जो है या फिर उनकी जो भी लाइफ है वो दिखता था, वो बोलता भी था। ठीक है, तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही शॉकिंग था। मेरे लिए तो चलो शॉकिंग था ही, लेकिन वो सोचो कि वो लड़का जो है वो किस तरह से गुज़रा होगा। अचानक से एक खुशी का माहौल, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, बच्चे देने वाली थी, वो कैसे इस तरह मातम के माहौल में बदल गया। और एक बच्ची थी और उसके माँ बाप भी नहीं है, माँ बाप मतलब लड़के के माँ बाप भी नहीं है। तो एक लड़की उसको मिली थी जो उसको जी जान से प्यार करती थी, वो भी अल्लाह ने ले लिया। ठीक है, और वो ये बोलता था कि भाई अगर जो है ना इस्लाम में जो है ना सुसाइड हराम नहीं होता ना तो मैं सुसाइड कर लेता, लेकिन क्योंकि इस्लाम में सुसाइड हराम है इसलिए बस अपन सब्र ही कर रहे हैं, इंशाल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। ठीक है, और वो हालत हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई चीज़ शौक हो जाता है या कोई एक बहुत बड़ा जो है मिजरी आ जाता है या इस तरह का हादसा किसी के साथ हो जाता है तो उसका मेंटल स्टेट सही रहता है। मेंटल स्टेट बहुत डिस्टर्ब रहता है, और इतना डिस्टर्ब रहता है कि वो बोलता है भाई मेरे को रात में नींद नहीं आती है, मैं फजर के वक्त सोता हूँ, और अगर फजर को सोता भी हो तो 3-4 घंटे में मैं उठ जाता हूँ, घर पे मैं रह ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है एक बंदे का, इतना डिवास्टेटिंग। ठीक है, उसने ही मुझे अभी रिसेंटली बताया कि हम लोग का एक कॉमन फ्रेंड था, फ्रेंड बोल लो या कलीग बोल लो, क्योंकि वो हमारे साथ काम कर चुका है। तो वो जो है उससे उसका मुलाकात हुआ था जब इसकी वाइफ ज़िंदा थी। तो वो ये बात बोला था कि भाई कैसा क्या चल रहा, तो ऊपर पता चला कि उसकी वाइफ भी जो है ना ख़त्म हो गई थी। दीपक, मतलब जो दूसरा जो दोस्त है उसका नाम दीपक था, तो उसकी वाइफ भी जो है ख़त्म हो गई। ठीक है, और वो भी अचानक से ख़त्म हो गया, अचानक से उसके मुंह से जो है वो फिर मतलब झाग निकलने लगा। ठीक है, तो उसकी वाइफ भी अचानक से ख़त्म होने लगी, उसकी भी एक बेटी थी। ठीक है, तो वो मिला। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद पता चला कि वो जो दीपक है उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो झेल नहीं पाया, क्योंकि वो भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, तो वो झेल नहीं पाया, वो मेंटल प्रेशर नहीं ले पाया। हालांकि बहुत बड़ा ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं फ़र्क दिखाना चाहता हूँ, फ़र्क ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई बंदा को ये बात अगर पता होती है कि भाई इस लाइफ के बाद भी एक और लाइफ है, तो उसको ये लाइफ जीने का एक पर्पस मिल जाता है, चाहे जितनी बड़ी ही एडवर्सिटी ही क्यों ना हो। उसको पता है कि भाई ठीक है मुझे अभी बहुत दुख हो रहा है वक्ती तौर पे, लेकिन मेरा दुख कितने टाइम के लिए, जब तक मेरी ज़िंदगी है शायद तब तक। उसके बाद क्या, उसके बाद तो इंशाल्लाह ये दुख पूरा ख़त्म होने वाला है, मैं तो मिलने वाला हूँ अपना जिसको मैंने खोया है। लेकिन दूसरी ओर जब कोई बंदा आखिरत में यकीन ही नहीं करता है तो वो ये सोचता है कि भाई इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मैंने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया वो तो मेरे लाइफ में है नहीं, तो ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। और उसकी बात सच है, अगर हम लोग ये मान लें कि लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, तब तो सही में आदमी को सुसाइड कर लेना चाहिए अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी जो है हम लोग जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं, इस उम्मीद पे जीते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है। इवन शाहरुख खान ने ये बात बोला था कि मैं लाइफ आफ्टर डेथ पे इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं जब मरूंगा तो मैं अपने माँ बाप से जाके मिल लूँगा। तो ये उम्मीद कहाँ से आती है, मेरा ये सवाल है। आमतौर पे एथियस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये उम्मीद कहाँ से आती है, और ये हर आदमी के नेचर में ये उम्मीद क्यों डाल दिया गया, ये इंस्टिंक्ट मतलब अंदर से क्यों फील होता है, और सबको फील होता है, चाहे एथियस्ट इसका जितना डिनाई करे। एथियस्ट इस चीज़ को डिनाई करते हैं, एथियस्ट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। मैंने जावेद अख्तर साहब को कहते हुए सुना है कि वाई आई एम हेयर आई नेवर थिंक बिकॉज इट्स अ
पॉम्पस क्वेश्चन, मैं बोलता इवन इफ इट इज़ अ पॉम्पस क्वेश्चन इट इज स्टिल अ क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि आप जो ये बात बोलते हो, आपका जो भी कोई पोजीशन है कि कोई गॉड नहीं है, ये क्या ये पॉम्पस नहीं है अपने आप में? ये भी तो पॉम्पस ही है। तो रादर देन इग्नोरिंग द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। इग्नोर नहीं करना चाहिए, आंसर करना चाहिए।